हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ इस टाइम पर क्या है एनर्जीज देखेंगे डियर गाइस। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड ये जो रीडिंग है सभी के लिए, मतलब आप गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमलेस है मेरी रीडिंग, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो सडनली अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ जाए, आपको मिल जाए, तो समझ लीजिए ये जो रीडिंग है वो आप ही के लिए है और आपके लिए ही थी, इसीलिए आपके सामने आई। कुछ इसमें कुछ एंजल्स के मैसेजेस हैं और आपके पार्टनर के मैसेज हैं जो मिलना आपको था, इसीलिए आपके सामने आए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेसिकली आज जो मैं देखने जा रही हूँ, ठीक है, आज बस सिर्फ इतनी चीज़ मैं देखने जा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या देखेंगे हम। आज ये देखेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लोग नो साइलेंस हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या अब भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं, आपके रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इफ़ अगर तो, है ना, तो क्या अब भी वो वापस आएंगे? आज इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो लाइक कि पर्सनल रीडिंग की तरह ही रीडिंग हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आज यही देखेंगे टैरो कार्ड में कि आप भाई इतना कुछ होने के बाद साइलेंट हो गया रिश्ता, नो कांटेक्ट हो गया और काफ़ी गैप। ओके, वाओ, इंतज़ार तो ये भी कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने का। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर तो मुझे लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में मोहब्बत अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता आपका। यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना कि फीलिंग्स है। आप ये जो फीलिंग्स तो मेरे को इतनी दिख रही है, इतनी फीलिंग्स मेरे को दिख रही हैं, मुझे दिख रहा है, लग रहा है कि आपके पार्टनर भी सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बट फिर भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इस कार्ड को देखेंगे डिफ़ाइन करके कि क्या है भाई। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगी, फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं बट फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। खुश हो जाइए आप, क्योंकि आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या आई नो दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स हैं, इंतज़ार वो भी कर रहे हैं, लव वो भी करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था भाई, जो आज मैं लेकर ही बैठी थी कि भाई आज इसी चीज़ को देखेंगे कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे इतना कुछ हो जाने के बाद भी। तो इंतज़ार तो मेरे को करते हुए दिख रहे हैं, वो अभी कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, इस चीज़ को डिफाइन। ओके देखिए आप कितनी खूबसूरत एनर्जीज है, देख रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। लवर्स का कार्ड है, तो देखिए आप, जैसे कि आपके पार्टनर मेरे से बोल रहे हैं कि सौम्या मैम आप मेरे पार्टनर को बता दीजिए कि वैंड्स में इंतज़ार कर रहा हूँ सब कुछ ठीक होने का, क्योंकि मैं उनसे लव करता हूँ। तो देखिए आज कितनी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है, आप खुद देख सकते हैं इस एनर्जीज़ को। जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना, ताकि ईश्वर आपकी सुने। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, वेटिंग एनर्जीज आ रही है भाई। और देखते हैं क्या क्या एनर्जीज है। ये वाला कार्ड कोई दूसरा आ गया, मैं इसको हटा देती हूँ, जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर डिफ़ाइन करेंगे कि भाई इतनी लविंग एनर्जीज़ है, उसके बाद भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो वाई, इतना कुछ मोहब्बत है, प्यार है। आई थिंक आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते होंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे यही कि हाँ भाई मैम सच बोल रही हैं, उनकी फीलिंग्स बड़ी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है आज तो। ओके, कंट्रोल कर रहा है कोई और। इतना प्यार होने के बाद भी, इतनी मोहब्बत होने के बाद भी आप देख रहे हैं किसी और का कंट्रोल आपके रिलेशन में चल रहा है, जिसकी वजह से ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, साइलेंस हो चुके हैं। मतलब फीलिंग्स इतनी दिल में भरी हुई हैं आपके लिए, लविंग फीलिंग्स हैं भाई। आके मेरे को कार्ड ने बता दिया कि मैम गलतफहमी मत रहना, मैं अपने पार्टनर को बहुत लव करता हूँ। और यहाँ पर एनर्जीज़ भी है, लेकिन आप देख लीजिएगा यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। क्वीन बैठी हुई है आप दोनों के बीच में, कोई तो है ऐसा पर्सन जो प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से चला रहा है आपके पार्टनर को। उनका दिमाग जो है ना वो चलने नहीं दे रहा है, लेकिन दिल को कैसे रोकोगे ना, दिल तो आपके लिए ही धड़क रहा है ना, उनकी
उनके दिल में तो आपके लिए ही धड़कन है ना, लेकिन यहाँ पर दिमाग पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपका रिलेशन। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, इस थर्ड पर मतलब इस एनर्जीज़ को मैं हटा देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा ये चारों ही कार्ड आपके फ्यूचर को बता रहे हैं। ये चारों कार्ड आपके लव को बता रहे हैं। ये चारों कार्ड मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब आप लोगों के बीच में जो आप चाहते हो फ्यूचर इनके साथ, स्टेबल होना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, लव चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं होते हुए, लेकिन यहाँ पर ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। मतलब आपके पार्टनर तो प्रॉपर तरीके से, अब ये जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ आ रही है, ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ही वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। खुद की लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपके पार्टनर की, बहुत परेशान हो रहे हैं इस टाइम पर, स्ट्रेस में है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर मुझे लग रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद भाई कुछ हो, चीज़ें ठीक हों। और ये थर्ड पर्सन जो इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो आपके पार्टनर को ऑलवेज़ परेशान करता रहता है, स्ट्रेस होता रहता है आपके पार्टनर को, और झगड़ा करता रहता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता नहीं रखना देना चाहता है ये। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी इनकी वजह से ही किया हो। ठीक है, ओके, ठीक है, लाइस समझ आ गया मेरे को, डिफाइन हो चुके हैं कार्ड्स आपके। ठीक है, देखो आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है कि उनकी जो फीलिंग्स है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, फीलिंग्स में एक फीलिंग्स उनकी यही बता रही है कि मतलब वो आज भी चाहते हैं रिश्ता रखना आपके साथ। ठीक है, वो आज भी आपके साथ एक होना चाहते हैं, आज भी वो आपको अपनी लाइफ पार्टनर समझते हैं, आज भी वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। कांटेक्ट आपका नहीं है इतने दिनों से, मुझे दिख रहा है, हो सकता है काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया वो आपसे बात भी नहीं की हो, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स आ रही, आपकी कमी जो है ना उनको पल पल खल रही है। उनकी लाइफ में सूनापन हो गया है जब से आप गए हो उनकी लाइफ से, तब से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत डिस्टर्बेंस मेरे को दिख रहा है। लाइफ में खुश नहीं है आपके पार्टनर, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका करियर, सारी चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो रही हैं। 24 आवर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ऐसा महसूस होता रहता है कि कैसे वो आपसे एक हों, क्योंकि यहाँ पर लव का कार्ड जो है ना वो शो कर रहा है आपकी मोहब्बत को। उन्होंने आपके साथ, हो सकता है कि जो एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ का तो कोई भरोसा नहीं है, इस पार्टनर का जो भी कंट्रोल कर रहा है, इस पार्टनर की कंट्रोल की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे गुस्सा ज़रूर किया होगा, अग्रेसिव हो गए होंगे, और रवैया बदल गया हो, बात करने का तरीका बदल गया होगा, ज़रूर हुआ होगा ऐसा, क्योंकि इतना कंट्रोल अगर किसी पे भी आप करोगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है ना पूरी तरीके से। अब ये फैमिली भी हो सकती है, जो फैमिली ने बोल दिया कि भाई तुम्हें मेरे साथ रहना है या उसके साथ रहना, एक के साथ रह लो। तो ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है आपके पार्टनर की। तो वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, चाह कर भी आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत लव करते हैं, आपको लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिना आपके नहीं चाहते हैप्पीनेस, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको सामने आ रही है फैमिली, है ना। हो सकता है कि कोई और भी ऐसा इसी टाइप से कोई और पार्टनर हो, कोई ही शी आ गया हो ज़बरदस्ती से उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी पहले वो आपको धीरे धीरे इग्नोर कर रहे थे, बाद में वो चाहकर भी आपसे नहीं बात कर पा रहे, जबकि चाहते हैं वो आपसे बोलना। अब ये जो थर्ड पर्सन है, ये हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी हो जो पहले धीरे धीरे इनको कंट्रोल में करके लेकर आ गया, और अब पूरी तरीके से उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पर्सन जो है, और आप में अगर कंपेयर किया जाए तो आपके पार्टनर आज भी आपको ही लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स में आप ही हो, आपको ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन आज की जो एनर्जीज आ रही है, इसमें मुझे जो दिख रहा है, जो डिफाइन मैंने किया है आपके पार्टनर के कार्ड को, ये कार्ड तो यही बोल रहा है कि हाँ, लौटना है उनको आपकी ज़िंदगी में, उन्हें लौटने से कोई रोक नहीं सकता आपके पार्टनर को। यहाँ पर आप देख रहे हो सन का कार्ड है। आज की जो एनर्जीज़ है, आज जिसको भी मेरी रीडिंग मिलेगी, ये रीडिंग जिसको भी मिलेगी वो समझ लीजिए बहुत ही लकी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो कार्ड हैं, मैं
इतना बोलना चाहूँगी आज की कार्ड को देखकर कि जितने भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स है हो सब ठीक जानी है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जानी है और सब कुछ ठीक हो जाना है आपके रिश्ते में। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है आपका इनके साथ जो कांटेक्ट है वो कई बार ऐसा भी हुआ होगा, बार बार ऑन ऑफ हुआ होगा कई बार, क्योंकि वो चीज़ थर्ड पर्सन की वजह से ही हो रही है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको जो ब्लॉक किया है अनब्लॉक करना चाहा इन्होंने, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से ये अनब्लॉक करते करते आपको रह गए। अपनी बात शेयर करना चाह रहे थे लेकिन अपनी बात शेयर करते करते आपसे रह गए, क्योंकि यहाँ पर सामने आ गया थर्ड पार्टी। ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जीज, खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जैसे कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, कुछ आर्ग्यू भी हो गई थी, जिससे भी ये रूठ गए हैं, ये रूठ कर चले गए थे दूर। लेकिन जब ये अलग हो रहे आपसे तब इन्हें थोड़ा सा वैल्यू भी पता चली आपकी। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल में इनको हो रही है इस टाइम पर। अगर फाइनेंशियल कुछ है आप सपोर्ट करते थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनको आपके बिना हो रही है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। आप जब से इनसे दूर हुए हो ना तब से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ गुस्सा आर्ग्यू आप लोगों के बीच में बहुत हुई है, अगर हुई है तो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितनी एनर्जीज आपकी है उतनी रखिएगा, जो एनर्जीज नहीं है ज़बरदस्ती मैच मत कीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हुई, बहुत झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से भी ये चले गए आपके साथ छोड़कर। तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो अब उसके बाद भी ये लौटेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ ना इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब से आपसे दूर गए ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भले ही वो शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से मैं तो यही बोलूँगी आपसे कि बर्डन बहुत महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मैं राशि बता देती हूँ। वृषभ, कन्या और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर आपके हैं बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में एनर्जीज आ रही है रीयूनियन की। देखो, रीयूनियन तो आपका इनके साथ होना ही है, मतलब लौटना तो है, ये लौटेंगे तो हैं आपके लाइफ में, लेकिन इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है वो स्टक है, रुकी हुई एनर्जीज है, क्योंकि बर्डन महसूस कर रहे हैं। तो अब आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर किस टाइम पर लौटेगा ये चीज़ देखनी पड़ेगी बारीकी से। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी इतना कि बर्डन है इस टाइम पर, बहुत बर्डन है, जिसकी वजह से आज नो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है। और कई बार मैंने बोला ना आपको, कई बार इन्होंने ब्लॉक को अनब्लॉक करने की सोची, कई बार इन्होंने बात करने की सोची, कई बार अपनी फीलिंग्स इन्होंने सामने से आके शेयर की है ना। और कई बार फ़ोन भी किया होगा, कोई कॉल आया हो, मैसेज आया हो, लेकिन फिर बिना बात किए रख दिया, फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो उनका मन नहीं कर रहा था। कुछ भी ऐसे एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है जो क्लियर नहीं थी, अनक्लियर एनर्जीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लास्ट एनर्जीज़ आई है कि रीयूनियन। ठीक है, तो रीयूनियन की चांसेस आपके इस रिलेशन में, जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मोहब्बत दोनों तरफ से है लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे वो, क्योंकि रीयूनियन है। ठीक है, अब जब रीयूनियन की एनर्जीज़ होती है वो भी सन के कार्ड के साथ है, लव्स के कार्ड के साथ है, तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलूँगी ना कि आपके रिलेशन में रीयूनियन होगा बहुत जल्द, क्योंकि कार्ड है, जो कार्ड में एनर्जीज़ है उसके हिसाब से तो चाहे कुछ भी हो गया हो आप लोगों के बीच में, लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, या कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, लेकिन आपका रिलेशन, आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता। वो एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग एनर्जीज़ है आपका रिलेशन, और वो ब्लेसिंग एनर्जीज़ ईश्वर खुद आशीर्वाद दे रहे हैं आपके रिश्ते को। तो कैसे टूट सकता है आपका रिश्ता? नहीं, आपके रिलेशन में एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव हैं, एंड बिलीव करें। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोगों के बीच में बैठा हुआ है, जो कि आपके रिश्ते को जुड़ने नहीं दे रहा है। मैं आज ये भी बता दूँ, तो जब ये थर्ड पर्सन प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन से चला जाएगा तभी आपके रिलेशन में एक न्यू एनर्जीज आएगी और आपका रियूनियन के साथ होगा। सो पर्सनली रिक्वायरमेंट के लिए, पूछने के लिए कुछ भी, तो मुझे कॉल नहीं मैसेज कीजिएगा, मैसेज के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नो कॉल। एंड कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।